नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है विशेषण, उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था और विशेषण विशेष्य परविशेषण इन तीन शब्दों के बारे में हमने कल जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा कल हमने उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, इनको हम पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद की बात करें तो अर्थ की दृष्टि से इसके चार भेद किए जाते हैं। यानी अगर अर्थ की दृष्टि से देखें अर्थ की दृष्टि से विशेषण के चार भेद है। कौन कौन से? नंबर एक, गुणवाचक विशेषण। नंबर दो, संख्यावाचक विशेषण। नंबर तीन, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर चार, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इन चार विशेषणों के अलावा कुछ विद्वान इसके अन्य भेद भी मानते हैं, जिसका भी हम अध्ययन करेंगे। वह एक व्यक्तिवाचक विशेषण और एक है विभागवाचक विशेषण। तो विशेषण के बारे में हमने पहले अर्थ परिभाषा कल पढ़ ली थी। आज हम विशेषणों के प्रकार का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को लेते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो विशेष्य की, इन विशेष्य में क्या आ जाएंगे? संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम दोनों विशेष्य के अंदर, जो विशेष्य के गुण, दोष, आकार, दशा, अवस्था, गंध, स्पर्श, यानी बहुत सारी चीज आदि का बोध कराए, बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण में आएंगे। कहलाते हैं या आते हैं। देखो, गुण के अंदर बात कर सकते हैं मैं, जैसे किसी व्यक्ति में गुण है या किसी वस्तु, विशेष्य में या संज्ञा सर्वनाम दोनों, इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द जो या तो गुण होगा। गुण में क्या हो सकता है? अच्छा, है ना, किसी वस्तु को अच्छा बताया जाए या किसी व्यक्ति को अच्छा बताया जाए, वो गुण होगा। या कोई भला है ना, गुण। या दोष यानी बुरा, है ना, बेईमान, ये क्या है? इसके दोष है। इस आकार
आकार या साइज कैसा, मोटा है ना, पतला, मोटा है, पतला है, छोटा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आकार हो जाएंगे। दशा की बात करते हैं, कंडीशन कैसी है, यानी स्वस्थ है या बीमार है, स्वस्थ है या बीमार है ना। अब अवस्था की बात करते हैं तो अवस्था में क्या आता है, कौन सी अवस्था में, यानी कोई वस्तु है उसकी अवस्था हो सकती, जैसे वस्तु कोई मतलब सूखी है या गिल्ली है, कैसी है, इस प्रकार सूखा, गिल्ला। गंध, गंध में जैसे दो तरह की गंध होती है, जैसे खुशबूदार हो सकता है ना, बदबूदार। स्पष्ट से पता चलता है जैसे क्या कोई वस्तु है वो मुलायम है या कठोर है, कैसी है, इस प्रकार स्पष्ट आदि का बोध कराने वाले शब्द किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। यानी वो विशेष्य, यानी वो संज्ञा व सर्वनाम शब्द, जैसे क्या है कि वो संज्ञा व सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाते, उस विशेष्य की विशेषता किसी गुण, दोष, अवस्था, आकार, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद है ना, स्वाद से मीठा, खट्टा, इनसे अगर बताई जाए तो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण, इसकी तुलना भी की जाती है। देखो गुणवाचक विशेषण की तुलना की बात करें, आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, तुलना बोधक विशेषण ही पढ़ा होगा, तो तुलना बोधक विशेषण इसमें ही आता है। यानी गुण बताने वाली दो चीजें हैं, गुण यानी कोई अच्छा। अब अच्छा जो विशेषण शब्द है, ये विशेषण शब्द किसी दो वस्तुओं में हो, यानी इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसको थोड़ा अधिक बताए, इसको थोड़ा कम बताए, तो तुलना हो गई। या बहुत सारी चीजें हैं और सबसे श्रेष्ठ इसको बताए, तो ये भी तुलना होती है। तो अगर बात करें गुणवाचक की तुलना की, तो मित्रों होता है क्या, जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेष्य है, विशेष्य नहीं या संज्ञा है या सर्वनाम है, इनके या तो गुण या अवगुण की तुलना की जाएगी, वो आएंगे तुलना बोधक विशेषण में आएंगे। और तुलना बोधक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक ही प्रकार की विशेषता बताने वाले जो पदार्थ होते हैं, यानी उन पदार्थों में क्या है कि या तो कम या बेसी कर दी जाती है, यानी पदार्थ भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो है ना, व्यक्ति भी हो सकते हैं। इन व्यक्तियों में क्या है कि किसी के अंदर अधिकता, किसी के अंदर न्यूनता, कमी बेसी बता के थोड़ा अंतर पैदा किया जाए, तो इस हिसाब से क्या है कि तुलना हो जाती है। तो तुलना की दृष्टि से अगर देखें तो इस विचार से क्या है कि विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं होती है। तो विशेषण की अवस्थाओं की बात करें तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है? तीन होती है। एक होती है मूलावस्था। मूलावस्था में क्या है कि विशेष्य की सामान्य विशेषता बता दी जाती है, जैसे राम सुंदर है। अब राम क्या है? विशेष्य है। विशेष्य नहीं संज्ञा शब्द है, तो इसकी विशेषता क्या राम की? कि राम सुंदर है, ये इसका विशेषण हो गया। तो ये सामान्य विशेषता होगी। जहां राम अकेला एक क्या है? विशेष्य है। इन दो विशेष्य नहीं है। जहां विशेष्य एक हो उसकी सामान्य विशेषता बतलाई जाए, वहां क्या है? मूलावस्था होगी। यानी जहां दो विशेष्य होंगे ही नहीं, तुलना होती नहीं इसके अंदर। मूलावस्था में दो विशेष्यों के बीच तुलना नहीं होती है। दूसरी जो होती है उत्तरा अवस्था होती है। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? उत्तरावस्था होती है। इसके अंतर्गत क्या है कि विशेष्य दो होंगे। विशेष्य कितने होंगे? दो होंगे। दो विशेष्य होंगे और इन दो विशेषों में से एक को क्या है कि थोड़ा अधिक बताया जाएगा और एक को थोड़ा कम बताया जाएगा। यानी दो विशेषों की तुलना की जाएगी। यानी जब दो व्यक्ति हो,
विशेष्य मतलब संज्ञा सर्वनाम कोई चीज हो सकती है, व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है। इन दोनों के बीच में अधिकता या न्यूनता, यानी अधिकता बता दे या तो, या न्यूनता कमी बता, तब उसको अपने उत्तरावस्था में रखते हैं। जैसे उदाहरण देखो, राम श्याम से सुंदर है। आप देखो सुंदर विशेषण शब्द है और राम भी सुंदर है, श्याम भी सुंदर है, यानी विशेष्य क्या है, दो है। लेकिन यहां क्या है, राम श्याम से सुंदर है, यानी राम को क्या बता दिया, थोड़ा अधिक सुंदर बता दिया और श्याम को थोड़ा कम सुंदर बता दिया। इस प्रकार जब एक विशेष्य की विशेषता दूसरे विशेष्य से कमी कर दे या थोड़ी बढ़ा कर दे, राम श्याम से सुंदर है, विशेषण एक होगा, विशेष्य दो होंगे, एक में थोड़ी अधिकता होगी, एक में थोड़ी कमी होगी, वह उत्तरावस्था होती है। दूसरा उदाहरण एक और देखते हैं, इसमें आप से अधिक से भी आप उदाहरण लगा सकते हो और इसके अलावा श्रेष्ठतर से भी। जैसे पश्चात अभिषेक से श्रेष्ठतर है। देखो श्रेष्ठतर यानी थोड़ा ऊपर है, पश्चात क्या है, अभिषेक से थोड़ा अधिक श्रेष्ठ है, यानी एक दो विशेष है ना, दो विशेषों में तुलना की गई, पश्चात को अधिक और अभिषेक को थोड़ा कम बता दिया। इस प्रकार की जो बात होती है दो विशेषों के बीच में, तो होती है उत्तरा अवस्था। तीसरी क्या होती है, उत्तमा अवस्था। देखो ये विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है, सर्वोत्तम अवस्था यानी सबसे ऊपर की अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था है। इसके अंदर क्या विशेष एक से अधिक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, उसमें एक को क्या है सबसे श्रेष्ठ बताया जाए, है ना। विशेषण की ये क्या है, सुपरलेटिव अवस्था है। जब दो या दो से अधिक कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके बीच में पहले तो तुलना की जाए और उनमें से एक को श्रेष्ठता बताई जाए, एक को निम्नता बता दी जाए, और फिर क्या है उत्तमावस्था में आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम सबसे सुंदर है, राम सबसे सुंदर है, यानी यह राम को सबसे सुंदर बता दिया, यानी राम से सुंदर कोई नहीं है, जितने भी है उनमें से राम क्या है सबसे सुंदर आगे, यानी यहाँ पर विशेष है राम, इसको क्या है सबसे अच्छा बता दिया। जैसे एक क्लास है, उसके अंदर अनेक छात्र छात्राएं हैं, उनमें से अपने किसी को कह सकते हैं, जैसे संगीता कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, यानी कक्षा में अनेक छात्र छात्राएं हैं, लेकिन छात्राओं में हमने क्या है संगीता को सबसे श्रेष्ठ स्थान दे दिया, ये श्रेष्ठतम है। तो आप उत्तरावस्था में तर लगा करके भी उदाहरण दे सकते हैं और उत्तम अवस्था में श्रेष्ठतम, है ना, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, है ना। जैसे लघु, लघुतर, लघुतम, इस प्रकार से ये विशेषण की क्या है तीन अवस्थाएं हैं। अब बात करते हैं विशेषण का दूसरा भेद, संख्यावाची विशेषण। देखो संख्यावाची में देखो संख्यावाचक शब्द आएंगे, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, यानी कोई या संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, यानी इनकी विशेषता बताई जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी विशेष्य, और इनका जो विशेषण होगा वो क्या होगा संख्यावाची होगा। क्या होगा
संख्यावाची होगा। वहां क्या है, संख्यावाची विशेषण हो जाएंगे। जैसे मैदान में, जैसे उदाहरण लेते हैं, मैदान में 5 छात्र खेल रहे हैं। देखो यहां छात्र क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है, व्यक्तिवाची संज्ञा छात्र। अब छात्र कितने हैं, 5 है, ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। छात्र एक संज्ञा शब्द है, विशेष शब्द, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, 5, तो ये क्या है, संख्यावाची शब्द है, और ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और उदाहरण लेते हैं, जैसे बाहर या कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। अब देखो यह छात्र क्या है, संज्ञा शब्द है, विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, कुछ है ना, कितने छात्र है पता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द है ना। अब इसमें देखो 5 तो हमने काउंट कर लिया, फिक्स है कि 5 ही छात्र खेल रहे हैं, लेकिन कक्षा में कुछ छात्र बैठे, कुछ बैठे यानी बैठे तो है कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पता नहीं चल रहा, यानी 5 से तो हमें निश्चितता का बोध हो रहा है, यानी निश्चित संख्या हो गई, यानी 5 ही है, ये 5 निश्चितता का बोध करा रहे। जबकि दूसरे वाक्य में कक्षा में कुछ छात्र बैठे, इसके अंदर कुछ जो शब्द है ये विशेषण तो है, लेकिन संख्या निश्चित नहीं बता रहे, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे। अतः संख्यावाचक जो विशेषण है इसके भी हम 2 भेद करते हैं, यानी जहां संख्या निश्चित हो वो निश्चित संख्यावाची विशेषण, और जहां संख्या निश्चित नहीं हो वह अनिश्चित संख्या। इसके भी कितने भेद हो जाएंगे, 2। नंबर 1 निश्चित संख्यावाची, और दूसरा कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। यानी जहां पर संख्या निश्चित हो वहां तो हो जाएंगे निश्चित संख्यावाची विशेषण, और जहां पर संख्या निश्चित नहीं हो वह अनिश्चित। अब निश्चित संख्यावाची विशेषण है, इसके अंतर्गत देखो जिन शब्दों से क्या निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, इसको एक बार बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ लेते। जैसे 10 आदमी, तो यह 10 फिक्स है कि 10 है तो 10 ही आदमी होंगे। आदमी क्या है, विशेष है, आदमी कितने हैं, 10 है, कितने से आप पता कर सकते हो कितने हैं, ठीक है। जैसे 20 रुपए, रुपए कितने फिक्स है कि 20 रुपए है, न कम है न ज्यादा है ना। जैसे 50 छात्र, तो छात्र फिक्स है, कितने छात्र है, 50 छात्र है। इसके अंतर्गत क्या देखो 2-3 चीजें और देखते हैं। इसमें एक तो होता है जैसे 1 आ गया, 2 छात्र ना, 3 कुर्सी, 4 है ना पेन, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, गणनावाचक, ये होते हैं गणनावाचक। दूसरा इसके अंतर्गत आता है जैसे पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, यानी पहला, दूसरा ना, इस प्रकार तीसरा चौथा पांचवा है ना, ये हो जाएंगे क्रमवाचक ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे
एक होता है जैसे मल्टीप्लाई करते, गुणा करते ना, जैसे दुगुना ना, 3 गुणा, है ना, 4 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा, 7 गुणा, 10 गुणा, ये क्या हो जाएंगे? आवर्ती वाचक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इसके अंदर बात करें तो समुदाय वाले भी आते हैं, जैसे दोनों भाई, है ना, तीनों बहन, है ना, समुदाय वाचक, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये किस में आ जाएंगे? समुदाय वाचक में आ जाएंगे। तो मुख्यतः ये निश्चित संख्यावाची में आते हैं। इसके अलावा दूसरा हम पढ़ते हैं अनिश्चित संख्यावाची। उसके अंतर्गत देखो क्या आता है। संख्यावाची विशेषण का दूसरा भेद क्या है? अनिश्चित संख्यावाची। इनमें क्या जो विशेषण शब्द होंगे उसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कुछ आदमी। अब ये आदमी तो है लेकिन कितने हैं पता नहीं, सिर्फ कुछ है, पता नहीं है कितने, है ना। जैसे और उदाहरण देखो, मुझे थोड़े ना रुपए चाहिए। अब थोड़े कितने चाहिए? 20, 50, 100, कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, थोड़े से रुपए चाहिए। जहां इस प्रकार कुछ आदमी, थोड़े रुपए, है ना, जैसे कई छात्र, कई छात्र। अब पता नहीं चल रहा कई छात्र आए थे, कई छात्र नहीं आए, कई में कौन से थे, कितने थे, कोई फिक्स आंकड़ा में पता नहीं चल रहा है, निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा। कुछ है, थोड़े है, कई है। जो ये रेखांकित शब्द है ना, ये स्थूल शब्द है, इनसे क्या है कि निश्चित संख्याओं का बोध नहीं हो रहा, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण आएंगे। कुछ उदाहरण और लेते हैं, जैसे मुझे 1000, 2000 रुपए चाहिए। अब देखो मुझे 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, कोई कंफर्म नहीं है ना, है ना। 1000, 2000 चाहिए, 1000 चाहिए, 1500 चाहिए, 2000 चाहिए। जैसे कल सभा में सैकड़ों लोग आए। अब सैकड़ों का मतलब कितना, है ना, 200, 300, 400, 500, कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है कि इतने आए थे। जहां इस प्रकार हो, जहां संख्या निश्चित नहीं हो, वहां आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब विशेषण का तीसरा प्रकार हम पढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। देखो संख्यावाची में क्या था? संख्या थी, या निश्चित संख्या थी या अनिश्चित संख्या थी। जबकि परिमाण में क्या होगा? संख्या न होकर के क्या होगी? मात्रा होगी। ये नाप होगा, तोल होगा या माप होगा। यानी जो यहां इसके अंदर क्या है कि जिन शब्दों से जो विशेष्य है, विशेष्य की मात्रा का पता चलता है। मात्रा में क्या देंगे? मात्रा में माप भी आता है, तोल भी आता है और नाप आता है। यानी माप, तोल, नाप, इनका बोध कराते हैं। वो क्या है कि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और इसकी खासियत क्या है कि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हमने पहले पढ़ी थी। द्रव्यवाचक संज्ञा के जितने भी
उदाहरण है, जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है वो सारी की सारी परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगी। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा जितनी भी है वो किसका उदाहरण ले सकते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में। यानी इस विशेषण का एकमात्र जो विशेष्य होगा वो क्या होगा? विशेष्य की संज्ञा या होगी या सर्वनाम होगा, वो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, थोड़ा दूध चाहिए। अब देखो दूध क्या है? विशेष्य है। और दूध कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में विस्तृत रूप से पहले पढ़ा था, वीडियो आप देख लेना। दूध कितना है? थोड़ा है। यानी ये क्या, इसकी क्या होगी? विशेषता होगी दूध की, यानी मात्रा होगी थोड़ा ना। यानी लीटर, आधा लीटर, कितना भी हो सकता है। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, बाजार से 2 किलो चीनी लाया। अब देखो इसके अंदर क्या है? चीनी, ये भी द्रव्यवाचक है। विशेषता क्या है? कितनी चीनी? 2 किलो। ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और इसमें थोड़ा विशेषण हो जाएगा। अब देखो इन दोनों उदाहरणों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि दूध के आगे जो विशेषण है थोड़ा से पता नहीं चल रहा कितना दूध है। यानी 100 पाव है, आधा किलो है ना, कितने लीटर, 1 लीटर है, 2 लीटर है, पता नहीं चल रहा। यानी इस वाक्य में पता नहीं चल रहा। इस वाक्य में दूसरे उदाहरण देखो, 2 किलो चीनी, चीनी की मात्रा फिक्स है। यानी तो जहां फिक्स है, निश्चित है कि 2 किलो चीनी है, वहां निश्चय परिमाणवाचक विशेषण होगा। और यहाँ थोड़ा दूध, पता नहीं चला दूध कितना है, वहां अनिश्चयवाचक अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण होगा। चल देखते हैं कुछ और इसके उदाहरण। इसके इस प्रकार से हम क्या, इसके 2 भेद कर सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण के। एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा ये तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, इस आधार पर इसके 2 भेद हम पढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? या माप होगा, या नाप होगा, या तोल होगा। इसकी एक महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के जितनी है वो सारे की सारे परिमाणवाचक में आएगी। तो एक होगा पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखो निश्चित मात्रा का बोध होता है। यानी मात्रा क्या होगी? मात्रा है वो निश्चित होगी, यानी फिक्स होगी। इतना है तो इतना ही है। मात्रा क्या होगी? एकदम निश्चित होगी, फिक्स होगी। जैसे उदाहरण देखो, दो लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, है ना, 2 किलो चावल, है ना, और भी 1 क्विंटल गेहूं। कई उदाहरण आप ले सकते हो। इसके अंदर 2 लीटर दूध है, 4 मीटर कपड़ा है तो फिक्स 4 मीटर ही कपड़ा होगा। 2 किलो चावल फिक्स कितना है? 2 किलो ही चावल होगा। तो निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, निश्चित में आएगा। दूसरा है अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो इसमें अनिश्चित में क्या है? माप, तोल, मात्रा निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित होगी। पता नहीं चल रहा कितनी होगी, कोई फिक्स नहीं होगी, निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो। जैसे
बहुत सारा घी। अब बहुत सारा घी, कितना घी है, 1 किलो 2 किलो है ना, कितना लीटर में दूध, पता नहीं चला, बहुत सारा है कितना, कोई फिक्स नहीं है ना। जैसे थोड़ा सा दूध, अब थोड़ा कितना दूध है कोई पता नहीं चल रहा। जैसे कुछ लीटर तेल, कुछ लीटर तेल, अब तेल की मात्रा पता नहीं चली, कुछ लीटर है, यानी बहुत सारा कितना है फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। लीटर क्या, ये विशेष है, ये विशेषण है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पता नहीं चल रहा कितना घी है, तो अनिश्चित परिमाण, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते। संख्यावाची में इसमें फर्क क्या है, संख्यावाची में गणना हो सकती है, इसमें मापा या तोला जा सकता है ना। घी है, तेल है, दूध है, चावल है ना, ये सारे के सारे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इस प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद किए जाते हैं, जहां मात्राएं निश्चित हो, यानी मात्राएं माप तोल निश्चित हो वह निश्चित परिमाणवाचक, और जहां माप तोल निश्चित नहीं हो वो निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो संख्यावाचक जो विशेषण है और परिमाणवाचक विशेषण, इसके अंतर क्या होता है। मुख्यतः अंतर यही होता है कि संख्यावाची विशेषण जो होता है उसमें क्या है कि अपने संख्या होगी या तो निश्चित होगी या अनिश्चित संख्या होगी। उनको काउंट कर सकते हैं कि जो कुछ लड़के खेल रहे हैं, लड़के हैं पता नहीं कितने हैं, लेकिन उसको काउंट कर सकते हैं कि 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, कितने हैं। तो संख्यावाचक में संख्या के बाद क्या है, कोई संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है एक, तो जैसे 10 बालक। दूसरी बात क्या है कि जबकि परिमाणवाचक जो विशेषण होता है इसमें संख्या के बाद पदार्थ होता है ना। इसमें जैसे कुछ दूध, ये देखो पदार्थ है और ये संज्ञा है। अब इनको काउंट कर सकते हैं, दूध को काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो गया तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। अब बढ़ते हैं चौथा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, इसका देखो नाम सार्वनामिक क्यों, क्योंकि ये विशेषण शब्द है वो सर्वनाम शब्द होते हैं। संकेतवाचक यानी इशारा करते हैं, यानी यह वे ये इस प्रकार। तो इस प्रकार सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी आप कह सकते हो, यानी इसमें वे विशेषण शब्द आएंगे जो किसी संज्ञा शब्द की ओर संकेत करेंगे। यह है ना, यह पेन है, तो पेन की तरफ क्या हो रहा है, संकेत। तो ये क्योंकि ये होंगे क्या, यह सर्वनाम शब्द है, यानी यह क्या है, सर्वनाम शब्द है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जो ये सर्वनाम होते हुए क्या विशेषण की तरह प्रयुक्त होंगे। अपने कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, वे सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। इस उदाहरण को देखो, यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आया है, ठीक है, और ये सर्वनाम शब्द संकेत कर रहा है, यानी पुस्तक की तरफ, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो यह सर्वनाम शब्द है और पुस्तक की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए ये
संकेत करा तो संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। इसको ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी पुस्तक संज्ञा, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द हो, वह क्या होगा? विशेषण होगा। और यह वैसे सर्वनाम शब्द कब हो? सर्वनाम शब्द है, लेकिन सर्वनाम तब होता है जब संज्ञा के स्थान पर आता। यानी यह संज्ञा के स्थान पर नहीं आकर के संज्ञा का विशेषता बताने के लिए आया यह शब्द, इसलिए ये विशेषण में आएगा, न कि सर्वनाम में आएगा। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम जो है उसके अंतर की बात है, अपने उसको भी पढ़ेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है। पहले अपने सार्वनामिक विशेषण को पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम शब्द है और ये संज्ञा शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए सर्वनाम शब्द में काम लिया, इसलिए संकेतवाचक विशेषण में आएगा। जैसे उदाहरण और ले लेते, इस नदी के किनारे कई घर है। और उदाहरण लेते हैं, इस नदी के किनारे कई घर बसे हैं। इस वाक्य को देखो, इस नदी के किनारे कई घर बसे हैं। अब देखो इसके अंदर देखो, नदी क्या है? संज्ञा शब्द है, और घर भी क्या है? संज्ञा शब्द है। अब इस नदी की ओर संकेत कर, इस नदी के किनारे, है ना, तो इस क्या हो जाएगा? वैसे तो ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ क्या होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा, या आप कह सकते हो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। अब इसकी कुछ उपभेद है, वही देख लेते हैं। इसके उपभेद देखो, इसके क्या है? उपभेद। उपभेद इसके मुख्यतः 4 कर लेते अपने। 1 2 3 4। देखो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? एक तो निश्चय, एक अनिश्चय, एक प्रश्न, एक शब्द। एक होगा उपभेद निश्चय वाचक, दूसरा होगा अनिश्चय वाचक, तीसरा होगा प्रश्नवाचक, और चौथा होगा संबंध वाचक। देखो मित्रों, निश्चित वाचक जो है सारना विषय, इसमें कुछ शब्द है निश्चित होते हैं। इनके अंतर्गत देखो, यह पुस्तक मेरी है, यह शब्द, वह मेरा भाई है, मतलब कोई जा रहा है कि वह मेरा भाई है, तो वह। इसके अलावा अपने कह सकते हैं वे, है ना, और इस पेन को मैंने खरीदा, इस पेन, तो इस। इन मुख्यतः ये शब्द आती है निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक की बात करें तो कोई, ना, कोई, कुछ, है ना, किसी, ये किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक आप सबको ही पता है, कौन, है ना, किसने, किसको, है ना, ये किस में आ जाएंगे? कौन, ये आ जाएंगे प्रश्न। शब्दवाचक में क्या होता है कि एक जोड़, जैसे जोड़ा होता है, जैसे जो, है ना, वही, जो, उसे, जिस, उस, ना, जैसे जिस के साथ में आएगा उस, है ना, जो के साथ आएगा वही, है ना। इस प्रकार से शब्दवाचक विशेषण हो गया। अब हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर की। तो सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। देखो
सर्वनाम विशेषण सर्वनाम में क्या अंतर होता है, इसको आप अगले वीडियो में पढ़ोगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो जरूर आप अगला वीडियो है इसको जरूर देखें, सर्वनामी विशेषण और सर्वनामी अंतर। तब तक इस वीडियो को देखो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।